प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पाठ के तीसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय पक्षी मयूर पर प्रकाश डाला गया है। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु यह सप्तमी बहुवचन का रूप है। पक्षिषु अर्थात पक्षियों में, मयूरः मोर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतः अस्ति, स्वीकृत है। स्वीकृतो अस्ति यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा स्वीकृतः अस्ति, स्वीकृत है। तो पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरोतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मयूरोतीव यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है। ओ के पश्चात अ आने पर पूर्व रूप हो गया है, विच्छेद करेंगे। मयूरः अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मयूरः अर्थात मोर, अतीव अत्यधिक, मनोहर मन को हरने वाला अर्थात सुंदर पक्षी वर्तते है। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रकवलय संबलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्रकवलय संबलितानि, चंद्रक वलय से युक्त, चंद्रक जो मोरों के पंख पर चंद्रमा के आकार के गोलाकार वृत्त के आकार के चिन्ह होते हैं, उन्हें चंद्रक कहते हैं। और वलय का अर्थ होता है समूह, मंडल, घेरा। तो चंद्रक वलय से अर्थात चंद्रक मंडल से, चंद्रक मयूरों के पंखों पर वृत्ताकार चिन्हों के समूहों से युक्त, चित्रितानि चित्रित, तस्य पिच्छानि मयूर के, तस्य उसके अर्थात मोर के, पिच्छानि पंख, पूंछ के पंख, मनांसि हरन्ति मन को हर लेते हैं। तो मोर के पंखों पर जो चंद्रक गोलाकार चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह समूहों से चित्रित तस्य पिच्छानि उस मयूर के पूंछ के पंख, मनांसि हरन्ति मनों को हर लेते हैं। यदा गगनं श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा अर्थात जब, गगनम आकाश, श्यामलैः मेघैः श्यामल मेघों से, तृतीया बहुवचन का रूप है। श्यामल अर्थात काले, मेघैः बादलों से, आच्छन्नम भवति ढका होता है, तदा तब, मयूरो नृत्यति, मयूरः नृत्यति। यहाँ संधि होने के कारण मयूरो नृत्यति हो गया है। तदा तब मयूरो नृत्यति, तदा तब मयूरः मोर नृत्यति नाचता है। जब आकाश श्यामल मेघों से, काले बादलों से आच्छन्न होता है, ढका होता है, तदा तब मयूरः नृत्यति मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयनसुखकरम् अपि च चेतश्चमत्कारकं भवति। तस्य उसका अर्थात मोर का, तदानीन्तनं नर्तनम उस समय का, तदानीन्तनम अर्थात उस समय का, नर्तनम नर्तन, नाचना। किस समय का नाचना? अर्थात जब आकाश काले बादलों से ढका होता है, उस समय का उस मोर का नाचना। नयन सुखकरम अपि च चेतश्चमत्कारकम भवति। नयन सुखकरम अर्थात नेत्रों को सुख देने वाला, अपि च और, चेतश्चमत्कारकम चित्त को
आह्लादित करने वाला भवति होता है। जब आकाश में काले बादल आकर के आकाश को ढक लेते हैं और मोर नाचने लगता है, तो उस समय उसका वह नर्तन, उसका वह नाचना नेत्रों को सुख प्रदान करता है और चित्त को आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है। मधु मधुर स्वरूपी मयूरो विषधरान भुंक्ते। मधु मधुर स्वरो, मधु मधुर स्वरः अपि, मधु अर्थात शहद के समान मधुर, मीठे, कर्णप्रिय स्वर वाला, आवाज वाला, अपि होने पर भी, मयूरः मोर, विषधरान विषधरों को, सर्पों को, भूंगते खाता है। तो मयूर की अनेक विशेषताएं हैं। मयूर मनोहर पक्षी है, सुंदर पक्षी है। चंद्रक वलय से, गोलाकार चंद्रक चिन्हों से चित्रित उसके पूंछ के पंख मन को हर लेते हैं और उसका नृत्य भी नेत्रों को आनंदित करने वाला होता है और उसकी आवाज़ भी मधु के समान, शहद के समान मीठी होती है। ऐसा शहद के समान मधुर स्वर वाला, मीठे कर्णप्रिय आवाज़ वाला मयूर विषधरान भुंक्ते, सर्पों को खाता है। इदमेवास्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। इदम एव, यही, अस्माकं हम लोगों का, अस्मद का षष्ठी बहुवचन का रूप है, अर्थ होगा हम लोगों का, हमारा। तो इदम एव, यही, अस्माकं हम लोगों का, राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते, राष्ट्रीय चरित्र है। अर्थात जैसा मयूर का चरित्र है वैसे ही हम लोगों के राष्ट्र का चरित्र है। क्या चरित्र है? तो सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सबके साथ मधुर बोलना चाहिए, कर्णप्रिय बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तितव्यम, सबके साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, मधुर आचरण करना चाहिए। हमारा स्वयं का आचरण, कृत्य, वह भी मधुर हो, अर्थात सुंदर हो। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणाः राष्ट्रियाखंडतायाः राष्ट्रियैक्यस्य वा विघातकाः विषमुखाः सर्पतुल्याः मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। किंतु ये जो राष्ट्रद्रोहिणः, राष्ट्रद्रोही, अत्याचार परायणाः, अत्याचार में लगे रहने वाले, राष्ट्रियाखंडतायाः, राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा विघातकाः, और राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय ऐक्यस्य, एकता के, विघातकाः, विघातक हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता और एकता को हानि पहुंचाने वाले हैं। विषमुखाः, जहर के मुख वाले हैं, उनके मुंह में जहर भरा हुआ है, अर्थात जो हमेशा जहर जैसी कड़वी बातें उगलते रहते हैं, देश को हानि पहुंचाते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें हमेशा उनके मुख से निकलती रहती है। वे सर्प तुल्याः, वे सर्प के समान ही हैं। और मयूरेणेव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः, और मयूरेण इव, मयूर के ही समान, राष्ट्रेण, राष्ट्र के द्वारा, व्यापादयितव्याः, मारने योग्य हैं, मारे जाने योग्य हैं। अर्थात जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायण हैं, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाने वाले हैं और विष से, जहर से उनका मुख भरा हुआ है, हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं, ऐसे सर्प के समान दुष्टों को
मयूर की ही तरह राष्ट्र के द्वारा मार देना चाहिए। राष्ट्र को चाहिए कि ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों को नष्ट कर दें, जैसे मोर सर्पों को खा लेता है। इसी कारण से, क्योंकि यह मयूर का जो चरित्र है कि वो एक और उसकी वाणी मधुर है, उसका नृत्य मनोहर है, किंतु वह सर्पों को, जहरीले सर्पों को मारकर खा डालता है, वैसे ही हमारे राष्ट्र का चरित्र है। राष्ट्र के लोगों को सबके साथ मधुर बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और जो राष्ट्रद्रोही हैं उनका नाश कर देना चाहिए।